अस्सलाम वालेकुम। डीएम न्यूज़ उर्दू के साथ मैं हूँ राबिया खान। सबसे पहले जानिए हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ के दायर करदा हद के इज्जत केस ने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस हाशिम खान काकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 31 मार्च को केस सुनेगा, जबकि अपील में ट्रायल के दौरान शवाहिद रिकॉर्ड करने के अमल पर एतराज़ उठाया गया है। सिंध के शहर शहदाद कोट और उसके गर्दोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोगों में खौफ व हरास फैल गया और शहरी घरों से बाहर निकल आए। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई, जबकि उसकी गहराई 14 किलोमीटर थी। ताम फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। सिंध हुकूमत ने इम्तिहानात में नकल और पेपर आउट के बढ़ते खदशात के पेश नज़र वाटर मार्किंग सिस्टम नाफिज करने का फैसला किया है, ताकि सवालिया पर्चे लीक करने वालों का फौरी सुराग लगाया जा सके। हुकाम के मुताबिक मौजूदा हालात के बावजूद इम्तिहानात अपने तय शुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि सूबे भर में 1600 से ज़ायद इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं और निगरानी के लिए खुसूसी शिकायती सेल भी बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद में मुकीम गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट कायम की जाएगी। इस यूनिट के अहलकार न सिर्फ सिक्योरिटी के जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत हासिल करेंगे, बल्कि उन्हें चीनी ज़बान भी सिखाई जाएगी, ताकि बाहमी राब्ता, एतमाद और फौरी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह का दौरा किया और उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने अहले खाना के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और खुशियों के इस मौके को सराहते हुए खैर सगाली का पैगाम दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए उन्हें निहायत नफीस इंसान करार दिया और कहा कि उन्होंने खुद तस्लीम किया कि एक बड़ा तबाहकुन तसादुम रोका गया। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान खित्ते में सिफारती सतह पर सरगर्म किरदार अदा कर रहा है और अमरीका, ईरान और मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में इस्लामाबाद की अहमियत मज़ीद बढ़ती दिखाई दे रही है। कराची में पेट्रोल और एलपीजी के मज़ीद जहाज़ पहुँचने के बाद तवानाई सप्लाई की सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद बढ़ गई है। पोर्ट कासिम पर पेट्रोल और माया गैस की नई खेप उतरने से न सिर्फ मार्केट को सहारा मिलने का इम्कान है, बल्कि हालिया दबाव, किल्लत के खदशात और कीमतों में बेजा इजाफे के खिलाफ हुकूमती इक़दामात को भी तक़वियत है। ईरान की फ़ौज के एक आला कमांडर ने खबरदार किया है कि अगर दुश्मन ने ज़मीनी जंग छेड़ने की कोशिश की तो उसे पहले से कहीं ज़्यादा भारी और ख़तरनाक नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका की जानिब से खित्ते में मज़ीद फ़ौजी ऑप्शंस पर गौर, ईरान पर मुसलसल दबाव और आबनाए हरमस के गिर्द बढ़ती कशीदगी ने पूरे मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मज़ीद हसास बना दिया है। अमेरिकी सेनेट ने एक ऐसा कानून मंजूर कर लिया है जिसके तहत महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के बेशतर इदारों की फंडिंग बहाल की जाएगी। ताहम इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के लिए रकम रोक दी गई है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब हफ्तों से जारी जुज़वी हुकूमती बंदिश के बाइस हवाई अड्डों पर शदीद बदनज़मी, तवील कतारें और बगैर तनख्वाह काम करने वाले एहलकारों में बेचैनी बढ़ गई। पाकिस्तान की सयाहती पॉलिसियों और हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुस्बत नताइज देना शुरू कर दिए हैं, जिसकी एक बड़ी मिसाल गिलगित बल्तिस्तान का दुनिया के टॉप 25 सयाहती मकामात में शामिल होना है। हालिया पेशरफ्त के मुताबिक आलमी सतह पर पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात को खास तवज्जो हासिल हुई है, जहाँ कुदरती हुस्न, बुलंद पहाड़, झीलें और सकाफती वर्सा सयाहों के लिए कशिश का बाइस बन रहे हैं। हुकाम का कहना है कि ग्रीन टूरिज्म के तहत अपनाई गई पॉलिसियों ने न सिर्फ मुल्की सयाहत को फरोग दिया, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस भी उजागर किया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2025 में 10 लाख से ज़ायद गैर मुल्की सयाहों ने पाकिस्तान का रुख किया, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 820% का नुमाया इजाफा जाहिर करता है। इस कामयाबी में हुकूमत की जानिब से 126 ममालिक के शहरियों को फराहम की जाने वाली वीज़ा सहूलत ने अहम किरदार अदा किया, जिससे सयाहों के लिए पाकिस्तान का सफ़र आसान और तेज़ तर हो गया। मज़ीद बरआं सयाहों की सहूलत के लिए मुतारिफ कराया गया डिजिटल ई पोर्टल टूरिज्म ऑन दी पाम भी मालूमात और बुकिंग के अमल को जदीद बनाने में मददगार साबित हुआ है। हुकाम के मुताबिक ग्रीन पार्क होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के तहत आइंदा बरसों में मजीद होटल्स और रिजॉर्ट्स के कयाम का मंसूबा भी बनाया गया है,
جس سے نہ صرف شمالی علاقوں بلکہ ساحلی علاقوں جیسے گڈانی اور سون میانی میں بھی سیاحت کو فروغ ملے گا۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی رفتار برقرار رہی تو پاکستان نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر ایک اہم سیاحتی مرکز کے طور پر ابھر سکتا ہے، جس سے معیشت، روزگار اور مقامی ترقی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ مجموعی طور پر یہ کامیابی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مربوط حکمت عملی، بہتر سہولیات اور عالمی سطح پر مؤثر تشہیر کے ذریعے پاکستان اپنی سیاحتی صلاحیت کو بھرپور انداز میں اجاگر کر رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے TN نیوز اردو۔